बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में अनुष्का नाम की एक युवती रहती थी। वह बहुत ही भक्तिभाव से मां दुर्गा की उपासना करती थी। हर साल नवरात्रि का व्रत रखती और मां की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर 9 दिन तक केवल फलाहार करती। गांव वाले कहते, नवरात्रि का व्रत तो कठिन है, ये सब साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। ये तो सिर्फ तपस्वी या साधक ही कर सकते हैं। पर अनुष्का हंसकर कहती, यह व्रत कठिन नहीं, बल्कि मां दुर्गा की कृपा पाने का सरल मार्ग है। एक बार गांव पर भयानक संकट आ गया। पास के जंगल में एक रहस्यमयी राक्षस ने डेरा डाल लिया। रात होते ही वह गांव में आता, लोगों की गायें उठा ले जाता और बच्चों को डराकर भागा देता। गांव वाले भयभीत हो गए। तभी अनुष्का ने निश्चय किया कि वह इस बार नवरात्रि व्रत इतनी निष्ठा से करेगी कि मां दुर्गा स्वयं आकर गांव की रक्षा करेगी। उसने पूरे गांव को भी साथ लेकर व्रत करने की प्रेरणा दी। 9 दिन तक गांव में मां की अखंड ज्योति जलती रही, सबने मिलकर भजन कीर्तन किया। 10वें दिन यानी विजयादशमी की सुबह राक्षस ने फिर गांव पर हमला किया। लेकिन तभी गांव के मंदिर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उस प्रकाश से अष्टभुजा देवी प्रकट हुई। मां ने अपने त्रिशूल से उस राक्षस का अंत कर दिया। गांव वाले विस्मित और आनंदित हो उठे। मां दुर्गा ने कहा, हे भक्तों, नवरात्रि व्रत सिर्फ शरीर को पवित्र नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी शक्ति और साहस देता है। जब सब मिलकर श्रद्धा से व्रत करते हैं, तो दिव्य ऊर्जा प्रकट होकर अंधकार और संकट का नाश करती है। उस दिन से गांव वाले नवरात्रि के व्रत को और भी श्रद्धा से करने लगे। नवरात्र व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और शक्ति का साधन है। यह व्रत हमें भीतर से मजबूत करता है और संकट के समय मां दुर्गा की कृपा हमारे साथ खड़ी होती है।